वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई फिर इस बार अपना एक धार्मिक व्लॉग शुरू हो चुका है। इस बार हम जा रहे हैं भाई यमुनोत्री जी। हम आए थे गंगोत्री जी, तो सोचा क्यों ना इस बार यमुनोत्री जी के भी दर्शन करते चले। तो हम आ गए हैं अब यमुनोत्री जी का ट्रैक करने, और यहाँ से जो चढ़ाई स्टार्ट होती है वो है पूरे पूरे 5 किलोमीटर का एरिया जो ट्रैक है। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जाते हैं। अगर घोड़े से किसी को जाना है और पालकी से इस तरीके से, बाकी पैदल यात्रा करनी है तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, ये हमारी मम्मी की पालकी है। पालकी में होके सवार चली रहे। मैं तो अपने यमुनोत्री धाम चली रहे। वैसे यार किसी भी ट्रैक पर चले जाओ तुम, डॉग्स जरूर मिलते हैं, और जो कि तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं और तुम्हारे आगे आगे। देखो दो सफ़ेदी हैं इस टाइम मेरे साथ, एक है रैबिट और एक है डुग्गू। अरे वाह क्या जोड़ी है, जोड़ी लग रही है बहुत बढ़िया। भाई ये हैं साइड इफ़ेक्ट्स व्लॉग बहुत टाइम से ना करने के, कि ध्यान ही नहीं रहा, फ्रेम हमारा बहुत देर से ऐसे चल रहा था, लेकिन अब जाके फ्रेम ऐसा किया है। 4.5 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अब रास्ता डाउन में जा रहे हैं। ये यमुना जी में लोगों ने, मतलब जो लोग स्नान करते होंगे, नहाते होंगे, वो लोग अपने कपड़े यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, जैसे साड़ियाँ पड़ी हैं, पता नहीं और क्या क्या चीज़ पड़ी है। बहुत ज़्यादा भीड़। तो भाई रिकमेंडेड यही है, अगर कोई करता है यहाँ पर दर्शन करने की कोशिश और ट्रैकिंग, तो सुबह 4 बजे निकलो, और फिर भाई एटलीस्ट जल्दी निकलोगे तो 10 बजे तक पहुँच जाओगे, दर्शन कर लोगे। वरना तो भाई इस भीड़ के साथ मुझे नहीं लगता 5-6 घंटे से कम लगेंगे चढ़ते हुए। तो यमुनोत्री धाम पर बहुत सारी शॉप्स हैं, कुछ भी खा पी सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि पहले हर चीज़ का प्राइस पता कर लो कि कितने का है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई फिर इस बार अपना एक धार्मिक व्लॉग शुरू हो चुका है। इस बार हम जा रहे हैं भाई यमुनोत्री जी। हम आए थे गंगोत्री जी, तो सोचा क्यों ना इस बार यमुनोत्री जी के भी दर्शन करते चले। जय हो यमुनोत्री मैया की जय। कैसा लग रहा है आपको ट्रैक पे आके? बहुत अच्छा। कौन सा धाम है हमारा साथ में? तीसरा? हाँ यार हाँ। सबसे पहला बद्रीनाथ जी, दूसरा गंगोत्री, और तीसरा यमुनोत्री। और होप सो 1 महीने के अंदर अंदर हो सकता है कि केदारनाथ जी का भी हो जाए। तो हम आ गए हैं अब यमुनोत्री जी का ट्रैक करने, और यहाँ से जो चढ़ाई स्टार्ट होती है वो है पूरे पूरे 5 किलोमीटर का एरिया जो ट्रैक है। और अगर जैसे यहाँ पर किसी को रुकना है तो सबसे लास्ट स्टे जो है, जो अच्छा है, वो है GMVN का, जहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है बिल्कुल वहाँ पर ही है वो प्रॉपर्टी, वहाँ पर रुक सकते हैं, अच्छी प्रॉपर्टी है। और उसके बाद फिर कुछ ऐसा नज़ारा है जब आपका ट्रैक शुरू होगा, और साथ में यमुना जी रिवर, और वहाँ ऊपर ग्लेशियर पर हमको जाना है, और वहाँ पर होंगे हमें यमुना जी के दर्शन। तो यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ हैं, वैसे ऊपर धाम पर जाने की, जिसको पैदल जाना है ट्रैक करके, वो पैदल ट्रैक कर भी जा सकता है। बाकी यहाँ पर पिट्ठू होते हैं, जैसे मेरे पीछे अभी एक आ रहे हैं देखो पिट्ठू से। बाकी मेरी मम्मी है, वो भी पिट्ठू से जा रही हैं, मैं भी आपको उनकी वीडियो दिखाऊँगा। और घोड़े भी चलते हैं यहाँ पे, पालकी चलती हैं, आपको दिखाऊंगा कैसे कैसे वो चीज़ होती है और उनके क्या क्या अप्रॉक्स प्राइस होते हैं। तो जो घोड़े हैं उनका तो यहाँ पे प्राइस है फिक्स, गवर्नमेंट रेट है 3500 रुपीज़ का। बाकी ये जो पिट्ठू होते हैं जो अपने कंधे पे बैठा के बास्केट में फिर लेकर जाते हैं, तो उनका प्राइस थोड़ा वेरी करता है, वो आपको बारगेन करना पड़ेगा। और अप्रॉक्स वो आपसे 6000 तक मांगते हैं, लेकिन हाँ 4000 तक या 3500 तक मान जाते हैं, और अगर आप थोड़ा उनसे अच्छे से बारगेन करोगे तो। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर जाते हैं। अगर घोड़े से किसी को जाना है और पालकी से इस तरीके से, बाकी पैदल यात्रा करनी है तो ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ वैसे
बारिश वगैरह काफ़ी होती है क्योंकि रेनी सीज़न का टाइम भी है और अभी कपाट खुलते हैं, तो हर थोड़ी दूर पर ना यहाँ ये शेड बना रखे हैं। क्या बोल रहे हो? यहाँ पे एक सी बकथॉर्न करके पेड़ है। सी बकथॉर्न? सी बकथॉर्न। सी बकथॉर्न? बकथॉर्न। अच्छा, सी बकथॉर्न। ओके। तुम भी व्लॉग काट नहीं, ये तो नहीं, ये ब्लॉग में आएगा कि यहाँ पर एक सी बकथॉर्न का कोई पेड़ होता है, तो वो क्या करता है वैसे? आओ मैं आगे आ तो एक बार दिखा देते हैं कि वो कैसा दिखता है। चलो भाई, ये इन्होंने ढूंढा है, या मैंने तो ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं तो वादियों का नज़ारा दे रहा था, लेकिन इनको शौक है ना ज़रा थोड़ा पेड़ का, गार्डनिंग वगैरह का। तो ये है भाई सी बकथॉर्न का पेड़, और ये करता क्या है? ओके, वुंड हीलर है ये। तो भाई किसी का अगर घाव हो जाए तो घाव लेकर सीधा यहाँ यमुनोत्री पर आ जाए, या फिर जहाँ उसको सी बकथॉर्न का पेड़ मिल जाए उसको लगा ले। सोनी, सोनी, ये देखो कौन है। वैसे मैंने जब नाम लिया ना तुम्हारा, तो इधर एक आध घोड़ा या घोड़ी जो भी था उसने देखा था। यहाँ पूरा गैंग खड़ा है। वैसे यहाँ पर ना मैंने एक नई फैसिलिटी देखी है कि जैसे अगर कोई फूड, कोई पैक फूड खरीद रहा है, कोई भी आइटम ऐसा खरीद रहा है, तो ट्राई करे वो ऐसा खरीदे जिस पर बारकोड लगा हुआ हो, क्योंकि जब उसको वापस करेंगे, अगर कोई खाने के बाद उस रैपर को वापस करता है ना, यहाँ पर इसको स्कैन कर कर, तो कुछ ना कुछ उसका जो भी एक अमाउंट होता होगा वो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये एक अच्छी स्टार्टिंग है, ताकि पहाड़ों पर ये कूड़ा वगैरह इकट्ठा ना हो, क्योंकि जैसे देखो यहाँ किसी ने बॉटल फेंकी होगी और ये फंसी रह गई, ऐसे पता नहीं कितनी जगह लोगों ने प्लास्टिक फेंकी हुई होगी और वो ऐसे ही पहाड़ों में फंसी रह जाएगी। तो ऐसे पोल्यूशन होता है, तो क्या ही फ़ायदा है ऐसे पोल्यूशन का जिससे हमारा एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा हो। वैसे जहाँ से मैंने आपको अभी ये बोर्ड दिखाया था आगमन का, उसके बाद से ना चढ़ाई थोड़ा एकदम स्टीप शुरू हो गई है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो एकदम जैसे यहाँ पे स्टेयर्स बनी हुई है और चढ़ाई एकदम, नहीं भैया थैंक यू, और चढ़ाई फिर एकदम खड़ी हो गई है, तो थोड़ा यहाँ पे थकान हो सकती है। लेकिन हाँ, जो थोड़ा वैसे तो आप देखो इतने इतने बूढ़े लोग हैं, वो भी यात्रा करने के लिए आए हुए हैं, तो यंगस्टर्स के लिए तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हैं। बाकी जब एक बार हम ऊपर पहुँच जाएंगे धाम तक, तब पूरा एक्चुअल रिव्यू देंगे कि चढ़ाई कैसी थी। यहाँ वैसे वॉशरूम्स वगैरह हैं तो लेकिन थोड़ा मतलब क्लीन नहीं है, क्योंकि जैसे देखो रास्ता ये जा रहा है, ट्रैक ये चल रहा है, और थोड़ा थोड़ा नीचे उतार के ऐसे करके बनाए हुए हैं कुछ कुछ। लेकिन हाँ, क्लीनलीनेस एक पॉइंट है, ज़रूरी नहीं है कि वो तुम्हें क्लीन मिले। अच्छा, खाने पीने की व्यवस्था तो वैसे पूरे रास्ते है, फैसिलिटी तुम्हें चाय नाश्ता, शायद मैगी वैगी, वो सब चीज़ें तो यहाँ मेरे को लग रहा है पूरे रास्ते मिलेंगे, क्योंकि हम अभी जहाँ तक 1-1.5 किलोमीटर तो आ चुके हैं और ये कंटिन्यू चल ही रहा है, और शायद हो सकता है कि ऊपर भवन तक ही पूरा ऐसा चले, क्योंकि ट्रैक बस 5 और 6 किलोमीटर का ही है और है भी ऐसा सीमेंटेड। बस ये है कि बारिश के टाइम पे थोड़ा गीला हो जाता है, लेकिन हाँ वैसे सही रहता है। तो लो भाई, मिल गई हमें हमारी मम्मी राम मंदिर जी के दर्शन करते हुए। ये रखी मम्मी की हमारी पालकी, ये पालकी नहीं पिट्ठू, ये है, आपको दर्शन कराते हैं राम मंदिर में, प्राचीन राम मंदिर जी के। ये रास्ते में पड़ता है, आप जब 1 से 1.5 किलोमीटर का ट्रैक कर लेंगे तब पड़ेगा ये प्राचीन श्री राम मंदिर। मीडियम मीठा, इसका तो काम हो ही नहीं सकता मीठा, इसका तो एक्स्ट्रा मीठा होगा, बल्कि 1 चम्मच चीनी एक्स्ट्रा। तो पहला टी ब्रेक हो चुका है अपना, पहला टी ब्रेक 1 किलोमीटर पर ही हो चुका, हो सकता है ऐसे 2-3 टी ब्रेक और हो जाए। एक्चुअली जो पिट्ठू हैं अब वो चल रहे हैं मम्मी को लेकर, तो शायद थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते होंगे, लेकिन वैसे हमको तो अभी तक ठीक लगा। हम तो अपनी स्पीड पे नॉर्मल हल्की हल्की स्पीड पर चल रहे थे, तो हमको वैसे ब्रेक की नीड नहीं लग रही थी। हाँ, अगर अपनी स्पीड से थोड़ा तेज़ चलोगे तो हो सकता है कि सांस भी फूले, सब कुछ लगे, लेकिन अपनी स्पीड से चलते रहोगे, इनफैक्ट थोड़ा धीरे चलोगे, मेरे ख्याल से तो ठीक लगेगा। ये जा रही है देखो पालकी, इसमें 4 लोग लेकर जाते हैं, और इसमें यह है कि चेयर लगी होती है और इंसान सीधा बैठा होता है। पिट्ठू में क्या होता है कि मतलब थोड़ा सा मतलब टिल्टेड होता है और टेढ़ा सा उसको फील हो रहा होता है, या फिर वो हल्का सा आसमान में देख रहा होता है, जैसे हमारी मम्मी देखते हुए जा रही होंगी पूरे रास्ते। आसमान में देख रही हो आप रास्ते में, ये पिट्ठू पे बैठ के आसमान में देख रही हो या नीचे दिख रहा है?
नीचे दिख रहा है। जब हम उतर रहे होंगे एक बार तब, कुर्सी पे बैठे हैं। जब नीचे उतरेंगे ना एक बार तब वीडियो बनाऊंगा कि आसमान में देख रही हो नीचे। अच्छा। अबे तू मत देख भाई। अरे खा लिया तूने बिस्किट? हाँ, ये हमारी मम्मी की पालकी है। पालकी में होके सवार चली रहे। मैं तो अपने यमुनोत्री धाम चली रहे। फ्रेश फ्रूट्स। कौन सा फ्रूट खाना अभी? पाइनएप्पल। ऐसा मैंने पता कर लिया, आंटी तो 50 रुपए का है। तो भाई यहाँ पे पाइनएप्पल की प्लेट है 50 रुपए की। ऐसी प्लेट मिलेगी जहाँ पे, जैसा ये वाटरमेलन की है। चलो भाई आ जाओ अपनी फ्रूट प्लेट लेके। और 1.5 किलोमीटर बाद ज़रूरत पड़ेगी फ्रूट्स खाने की। और देखो यहाँ बोर्ड लगा हुआ है कि दूरी अब रह चुकी है 3.5 किलोमीटर्स, तो यानी कि 1.5 किलोमीटर हम आ चुके हैं। और अभी टाइम क्या हो रहा होगा यार? टाइम हो रहा है अभी 7 o'clock। हमने टी ब्रेक भी लिया है। और हाँ, और उसके अलावा तो बस थोड़ा ऐसे ही रुक रहे हैं। तो हम अप्रॉक्स 5:45 चले थे हम, तो हम यानी कि 1 घंटे में हम 1.5 किलोमीटर आए। खरगोश, ओए खरगोश, कैसा लग रहा है वैसे ट्रैक पे? मस्त। और अब नज़ारा कैसा लग रहा है? नज़ारा भी एकदम मस्त। लो भाई, तो सेकंड हॉल्ट आ गया ऑफिशियली इनका, जो आता है इनका ट्रीज़ को देख के। तो ये कोई नया पेड़ है टेक्सास। और ये क्या कर रहा है वैसे अब? तो ओके। वैसे यार किसी भी ट्रैक पर चले जाओ तुम, डॉग्स ज़रूर मिलते हैं, और जो कि तुम्हारे साथ चल रहे होते हैं और तुम्हारे आगे। देखो 2 सफ़ेदी हैं इस टाइम मेरे साथ। एक है रैबिट और एक है डुग्गू। अरे वाह, क्या जोड़ी है, जोड़ी लग रही है बहुत बढ़िया। चलो भाई, इनका इंतज़ाम हो चुका है। तुम्हारा हमारे साथ आना सक्सेस हुआ। एटलीस्ट पार्ले जी तो तुम्हें मिल ही गया। ब्लैकी तू भी खाएगा? खा ले भाई, वहाँ खा ले, देख तुझे भी वहीं मिलेगा। मेरे पास कुछ नहीं है, यहाँ पर है भाई। ये शुगर इनटेक नहीं करता। खा ले तू तो खा ले थोड़ा सा यार। यहाँ के कुत्ते बढ़िया हैं भाई, यमुनोत्री के। बिस्किट नहीं खाते। वीआईपी कुत्ते हैं भैया, बता रहे यमुनोत्री के वीआईपी कुत्ते हैं ये। मेरा साथ चलना, मेरा संग रहना, मेरा साथ चलना, मेरा संग रहना, मेरे कष्टों को भस्म करना। भाई ये हैं साइड इफ़ेक्ट्स व्लॉग बहुत टाइम से ना करने के, कि ध्यान ही नहीं रहा। फ्रेम हमारा बहुत देर से ऐसे चल रहा था, लेकिन अब जाके फ्रेम ऐसा किया है। तो हम लगभग 4 किलोमीटर हम आ चुके हैं। अब एक शिकंजी ब्रेक लिया है और ये है शॉप। और तो यहाँ पर शिकंजी का रेट था 50 रुपये, लेकिन मेरी जेब में पड़े थे 40 रुपये टूटे। तो भैया ने बोला कि चलो कोई बात नहीं 40 ही दे दो, क्योंकि टूटे 40 थे। तो फिलहाल हम 4 आ चुके हैं। और जो यहाँ से पार्किंग है, जहाँ से ट्रैक शुरू होता है, वहाँ से है पूरा ट्रैक 6 किलोमीटर का। लिखा हर जगह 5 किलोमीटर है, लेकिन लगभग 6 किलोमीटर का है जो भैया ने बताया। गेट से 5 है ना? हाँ, गेट से 5 है, जो हमने आपको गेट दिखाया था, वहाँ से 5 है। तो बस 2 किलोमीटर और रह गया। हम कितनी देर में आए वैसे? अभी टाइम हो रहा है 8 बज गए। और हम कितने किलोमीटर? 4 आ गए, यानी कि हम टोटल 4 किलोमीटर कितनी देर में यार? 2.25 घंटे में ना, 2 घंटे में मोटा हम 4 किलोमीटर आ गए, टी ब्रेक लेते हुए, शिकंजी ब्रेक लेते हुए। वाह यार, स्पीड तो अपनी ठीक है। फ्रूट ब्रेक भी। अच्छा हाँ, फ्रूट ब्रेक भी था, वॉशरूम भी, हाँ वॉशरूम भी। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो जिस तरीके से आपको सीढ़ियाँ दिख रही हैं ऊपर, जो इतनी स्टीप और कंटिन्यू सीढ़ियाँ, और जैसे ये जा रही हैं, तो 2 किलोमीटर के बाद लगातार अगले 2 किलोमीटर हमको ऐसा ही मिला है। और शायद हो सकता है अगले 2 किलोमीटर भी ऐसा ही हो। तो इसीलिए ट्रैक तो इजी नहीं है, डिफ़िकल्ट है,
हाँ लेकिन यंगस्टर्स के लिए तो फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन हाँ जिनकी थोड़ा एज है बड़ा मुश्किल है उनके लिए करना तो है। थकान तो नहीं हो रही? हाँ ये है कि देखो थकान तो थोड़ी बहुत है, लेकिन थोड़ा रेस्ट ले लेकर अगर चलोगे तो इजीली हो जाएगा ट्रैक। और जहाँ तक है शायद 3 से 3.5 घंटे। अरे वाह, ये लड़ते लड़ते यहाँ तक आ चुके हैं। ये हमारे साथ ही चल रहा था। वो जा रहा रास्ता, चलते जाओ चलते जाओ। तो भाई पहाड़ों की गर्मी का मतलब धूप का असर तो होता है। अभी तक इतनी ठंड लग रही थी, अब थोड़ी धूप निकली है तो ये देखो खरगोश की खाल उतर चुकी है, गर्मी इतनी लगने लगी। हमारी भी फ़िलहाल जैकेट खुल चुकी है तो धूप में गर्मी है, मतलब पसीना भी आ जाएगा ट्रैक कर रहे हो तो। हाँ लेकिन जब तक धूप नहीं थी, छाँव आ रही है तो वहाँ एकदम काफ़ी ठंडा दिख रहा है और काफ़ी ठंडा फील हो रहा है। देखो हम किधर से आ रहे हैं यार, अभी दिखाता हूँ आपको। ये देखो इधर से आ रहे हैं, फिर ये रास्ता जा रहा है नीचे 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 नीचे, और ये बहुत दूर से। ये तो देख लो एक बार, तुम्हें पता है किधर जाना है? अभी ये चलते जाओ, ये देखो ये देख रहे हैं लोग चलते हुए, ये इधर, अभी इधर तक तो हमें दिख रहा है और आगे पता नहीं कहाँ तक जाना होगा। परिस्थितियों के हिसाब से गेटअप चेंज होता हुआ, पहले फुल ठंड वाला हिसाब, फिर धूप वाला हिसाब, जैकेट खुली, ज़्यादा धूप लगी तो चश्मे निकल चुके हैं तो इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में चेंज होता रहना चाहिए। पहले तो हम चल रहे थे भाई पीछे मम्मी पापा से, क्योंकि मम्मी तो पिट्ठू पर ही हैं, पापा का फिर भी काफ़ी स्पीड उनकी तेज़ है, क्योंकि वो कांवर वगैरह काफ़ी लाते थे तो उनकी तो स्पीड चलने में काफ़ी तेज़ है। तो पहले तो थे वो दोनों आगे, फिर जब से सीढ़ियाँ शुरू हुई, क्योंकि जहाँ तक मेरा हिसाब है 2 किलोमीटर प्रॉपर सीढ़ियाँ थी, तो जब सीढ़ियाँ शुरू हुई तो फिर अब यार पिट्ठू भी किसी को लेकर चढ़ रहा है तो वो थोड़ा ही स्लो चढ़ेगा, तो इसलिए वो तो रहेगा पीछे। बहुत देर से तो हमको मिले नहीं है मम्मी पापा, हम तो काफ़ी ऊपर आ गए हैं। भवन भी अब लगभग 750 मीटर बचा है। अब हम सोच रहे हैं वहाँ भवन पर चलकर ही वेट करते हैं फिर उनका, है ना। हम भी धीरे धीरे चलते ही रहते हैं, वहाँ चलकर वेट करेंगे। बहुत नॉर्मल स्पीड रखी जाए तो ठीक है। हाँ तो जैसे हम नॉर्मल चलते हैं वैसे वाली स्पीड रख के चलते हैं। देखो हमें पता लगा था कि जहाँ तक लगभग 6 घंटे लग रहे हैं चढ़ने में, लेकिन हमको जितना अंदाज़ा लग रहा है, क्योंकि हमको 3 घंटे हो चुके हैं चढ़ते हुए और 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा, थोड़ा थोड़ा रुकते हुए भी गए, तो हम 4 घंटे में प्रॉपर ऊपर भवन पर पहुँच जाएंगे। हम बल्कि आराम से गए, कोई और बहुत आराम से आएगा तो 5 घंटे में पहुँच जाएगा, तो 5 घंटे में भवन तक पहुँचा जा सकता है आराम से जानकी चट्टी से। और यहाँ तक हम आ चुके हैं, देखो टाइम हो गया है कितना, कितना हो रहा है टाइम दिखाना, एक बार दबाना उसको डायलर को। 9 बज रहे हैं, तो 9 बजे हम पहुँचे हैं 500 मीटर भवन से जस्ट दूर। 4.5 किलोमीटर चलने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि अब रास्ता डाउन में जा रहे हैं। ये लो भाई, अब इस टाइम यहाँ से हमको दिखी हैं यमुनोत्री धाम, बस और 15-20 मिनट में पहुँचने वाले हैं वहाँ पे, फिर दिखाते हैं आपको और कराते हैं सामने से दर्शन। तो भाई जी फाइनली हम यमुनोत्री धाम पहुँच चुके हैं भाई जी। अब जब यहाँ आए तो भाई जी तो करना पड़ेगा ना, तो कुछ ऐसा दिखता है। वैसे तो पूरी फ़ोटो आ जाती थी पहले, लेकिन अब पूरा धाम इसलिए नहीं दिखता क्योंकि यहाँ बैरिकेडिंग करी हुई है पुलिस ने और रोप लगाई हुई है, आगे तक जाने का अलाउड नहीं है, सिर्फ या तो पुलिस वाले रहते हैं और बस पुलिस वाले ही रहते हैं। और मैं अब आपको दिखाता हूँ ये धाम कैसा दिखता है यहाँ से।
जैसे केदारनाथ जी पे एक गर्म पानी का कुंड है और बद्रीनाथ जी पर है, वैसे ही सेम यहाँ पर भी है यमुनोत्री पर। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। वैसे कुंड तो काफ़ी बड़ा है, नीचे लोग नहाकर भी आ रहे हैं और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर भी जो पूजा चलती है। ये देखो, आप देख सकते हैं कि कैसे पानी उबल रहा है और ये सब नेचुरल है। तो भाई टाइम हो रहा है 10:03 और दर्शन करके हम नीचे भी आ चुके हैं। तो सुबह का टाइम था, इसीलिए जल्दी दर्शन हो गए। इसलिए भाई बेटर ये है कि जल्दी ट्रैकिंग स्टार्ट करो, जल्दी धाम पर पहुंचो और जल्दी दर्शन करो और फिर सीधा नीचे के लिए निकल जाओ। हाँ भैया। तो दर्शन वगैरह सब वैसे बहुत अच्छे से हो गए, ठीक टाइम से हम निकल गए थे, इसलिए हम ठीक टाइम से पहुँच भी गए। और सुबह के टाइम पे वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, भीड़ थी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, तो इसलिए दर्शन भी अच्छे से हुए। लेकिन बस धाम पर एक चीज़ ऐसी लगी जो लोगों को नहीं करना चाहिए। मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि ये यमुना जी में लोगों ने मतलब जो लोग स्नान करते होंगे, नहाते होंगे, वो लोग अपने कपड़े यहाँ पर ही छोड़ देते हैं। जैसे साड़ियाँ पड़ी हैं, पता नहीं और क्या क्या चीज़ पड़ी है, तो इससे मतलब पोल्यूटेड ही हो रही है हमारी रिवर। तो इन सब चीज़ों से क्या ही फ़ायदा है। आस्था है, लेकिन ये किस टाइप की आस्था है? तो मेरे हिसाब से तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एटलीस्ट यहाँ पर चीज़ें क्लीन रहेंगी तभी कुछ नीचे क्लीन मिलेगा, अदरवाइज़ फिर यहाँ से ही पोल्यूशन शुरू, तो नीचे तो ऑलरेडी पोल्यूटेड हो ही रहा है सब कुछ। ये देखो कितनी भीड़ बढ़ चुकी है। मतलब अगर मैंने ये देख लिया, अगर 10 बजे जैसे हम भवन से निकले थे 10 साढ़े 10 बजे नीचे डाउन के लिए, तो उसके बाद हमें ये भीड़ मिल रही है। जब हम ऊपर चढ़ रहे थे तब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन इस टाइम तो कंटिन्यूस बहुत ज़्यादा भीड़। तो भाई रिकमेंडेड यही है, अगर कोई करता है यहाँ पर दर्शन करने की कोशिश और ट्रैकिंग, तो सुबह 4 बजे निकलो और फिर भाई एटलीस्ट जल्दी निकलोगे तो 10 बजे तक पहुँच जाओगे, दर्शन कर लोगे। वरना तो भाई इस भीड़ के साथ मुझे नहीं लगता 5-6 घंटे से कम लगेंगे चढ़ते हुए। तो जी एक अपडेट और देनी है। जैसे यहाँ गंगोत्री धाम पर आओगे तो यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं खाने पीने की, लेकिन सॉरी गंगोत्री नहीं यमुनोत्री, बार बार मेरे मुंह से गंगोत्री निकल रहा है। तो यमुनोत्री धाम पर बहुत सारी शॉप्स हैं, कुछ भी खा पी सकते हो, लेकिन ये रिकमेंडेड है कि पहले हर चीज़ का प्राइस पता कर लो कि कितने का है। क्योंकि जैसे ये जीरा था, एक ये जीरा हमने लिया था, एक ड्रिंक है, तो ये 10 रुपये की आती है। वैसे यहाँ पर रेट प्रिंट पे 15 था, 15 की थी, तो मैंने ले ली। फिर मैंने प्राइस नहीं पता किया, जब बाद में बात आई पैसे काटने की, तो उन्होंने पैसे काटे एक बोतल के 50 रुपये। तो यानी कि 15 की बोतल 50 की बिक रही है। तो मैंने बोला भाई अगर नीचे से सामान आ रहा है, मानते हैं आप लोग भी लेकर आते हो खच्चर पर सामान, तो मेहनत है, दुगने ले लो, 15 के 30, लेकिन वो थे 15 के 3 गुना 50, तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो इसलिए एक बार पहले प्राइस पता कर लेना, उसके बाद ही चीज़ लेना। तो फाइनली अपनी यात्रा मंगल में रही और हम आ चुके हैं अपने होटल पे, और अब जस्ट यहाँ से निकलने के लिए हम रेडी हैं, गाड़ी में बैठ चुके हैं और टाइम हो रहा है अभी 12:43। तो हम 12:30 आ गए थे। तो हम वहाँ से निकले थे 10:30 और 12:30 बजे तक हम आ गए नीचे। लगभग वही 5 से 6 किलोमीटर का ट्रैक है। ज़्यादा टाइम नहीं लगा आते हुए, क्योंकि उतरते हुए तो डाउन में थोड़ा स्पीड बढ़ी जाती है एज़ कम्पेयर टू जो हम चढ़ाई कर रहे होते हैं। तो बहुत सही रहा। अब यहाँ से हम निकल रहे हैं। जैसे ही पहुँचे हम यहाँ पर, देखो बारिश भी शुरू हो गई। हम बस जस्ट यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद बारिश शुरू। तो पता हम थे तो मौसम भी एकदम बढ़िया था, सब कुछ बढ़िया था, तो इसलिए बहुत बढ़िया रहा। और कैसा लग रहा है फिर चढ़ाई वढ़ाई करके? थकान है कुछ? बहुत अच्छा लगा, मजा आया। मजा आ गया? हाँ, मैं ऊपर को मुँह करके नहीं गई। मम्मी को सबसे ज्यादा थकान हुई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। थकान नहीं हुई मुझे बिल्कुल भी। हाँ, आपको तो वैसे होनी भी नहीं चाहिए थी। और सोनी? हाँ, और सोनी तुम्हारा? मेरा बढ़िया है। बढ़िया है। और अंगूठा ठीक है पैर का? अब वो देखने से पता चलेगा। आगे को प्रेशर पड़ने से वो दबता है ना। अच्छा। हाँ, तो मतलब वही, अगर जैसे आपको जिसको
पैदल ट्रैक करना है तो वो कर सकता है, बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ अगर किसी को चलने में कोई दिक्कत है तो यहाँ पर 2-3 तरीके की फैसिलिटीज़ हैं। जैसे एक है पिट्ठू, जैसा आपने देखा था मम्मी आ रही थी जिसमें बैठकर, तो वो है। उसका प्राइस जो है वो वेरी करता है। मैंने आपको जैसे कि 5 से 6 हज़ार वो लोग आपसे मांगेंगे। हनुमान चट्टी से लेकर दर्शन कराने के 6 किलोमीटर जाना, 6 किलोमीटर आना, राउंड ट्रिप का 6 हज़ार मांगते हैं। लेकिन वो फिर भी 4 हज़ार तक आप बार्गेन करोगे तो 4 हज़ार तक वो मान जाएंगे। उसके बाद दूसरा है पालकी, जिसमें मैंने आपको दिखाया था, तो वो 4 लोग लेकर जाते हैं। एक चेयर होती है उस पर बैठकर, वो मांगते हैं शायद 12-13 हज़ार भी मांगते होंगे शायद, लेकिन 10 हज़ार तक बात बन जाती है उसमें, 8-10 हज़ार। मेरे को उसका एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता क्योंकि हमने करी नहीं वो, लेकिन इतना पता है कि 8-10 हज़ार वो अप्रॉक्स में हो जाता है। थोड़ा ऊपर जाके तो वो भी कम में हो जाता है। हाँ, और जो घोड़ा है, अगर किसी को घोड़े पर जाना है तो वो उसका प्राइस जो यहाँ पर इन्होंने यूनियन है तो इन्होंने फिक्स करी हुई है। अगर आप जानकी चट्टी से करोगे तो 3,500 रुपये लेते हैं राउंड ट्रिप के। लेकिन हमने ये देखा कि जब हम ट्रैक हमने स्टार्ट किया, हम थोड़ा ऊपर गए ना, तो फिर रास्ते में उन लोगों ने थोड़े अपने प्राइस गिरा दिए कि भाई यहाँ से आप चलोगे तो हम ठीक है 2,500 में ले जाएंगे, 2,000 में ले जाएंगे। थोड़ा और ऊपर चढ़ते जाओगे तो 1,000 में भी ले जाते हैं। तो मतलब ऐसा है कि अगर आप जानकी चट्टी से पैदल चलो, थोड़ा आगे जाकर करो तो थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंस आ जाता है। तो ये बेटर है कि आप पहले एक बार थोड़ा स्टार्ट कर लो, जितना पैदल चल सकते हो, फिर ना चला जा रहा हो तो फिर आप ये चीज़ें कर सकते हो, तो शायद थोड़ा मतलब बार्गेन करके कम में हो जाएगा। तो बस यही था। बाकी यहाँ पर वेदर तो बहुत ठंडा है। अगर कोई आए, जैसे गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में भी विदाउट जैकेट, मतलब माइनस में टेम्परेचर जाता है रात में, -4 -5। तो बस यही थी इन्फॉर्मेशन। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं अब सीधा घर के लिए, तो ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर। और यमुनोत्री मैया की जय जय। मैया की जय। तो मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। बाय बाय।